ओम नमः शिवाय। आज हम इतिहास के एक ऐसे तानाशाह के बारे में जानेंगे जिसने सत्ता की भूख में 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ हिटलर के बारे में, जिसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है, जो जर्मनी का रहने वाला था। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि आखिर हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा, और मारा भी ऐसे कि क्रूरता का पराकाष्ठा उसने निभा दिया। जो जगह पे यहूदी दिखा वहीं पे मार दिया, किसी को गोली मार दिया, किसी को भूख और अत्याचार से मार दिया। यहाँ तक कि जब देखा कि लाशों की जनसंख्या ज़्यादा होने लगी, अब हर रोज 500-700 लोगों को मारना, इधर उधर लोग मिल रहे हैं, किसी को गोली मार दो, किसी को भूख और अत्याचार से मार दो, तो महंगा पड़ने लगा कि मारो, फिर उनके बॉडी को उठा के शमशान घाट पे ले जाओ, जलाने में लकड़ियां बर्बाद करो, ईंधन की खपत, पैसे की खपत, सेना का समय बर्बाद हो रहा। तो उसने एक तरकीब निकाला। उसने एक इलेक्ट्रॉनिक कैंप बनवा दिया जिसमें इंसान को पकड़ो और सिर्फ डाल दो और इंसान 5 मिनट में राख, जिसमें आज हम 100 जलाते हैं। आज के समय में बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लगा है कि शमशान घाट जाने के बदले बॉडी को उसमें डालो और इंसान 5 मिनट में राख हो जाएगा। वो हिटलर ने बनवाया यहूदियों को मारने के लिए। तो सवाल आता है कि आखिर उसने यहूदियों को क्यों मारा। इतिहासकार की गणना के हिसाब से हिटलर ने अपने जीवन में 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल वहीं पे रह गई कि आखिर हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा। तो यहूदियों को मारने के पीछे जो हिटलर का विचार था, वो मानता था कि यहूदी ही जर्मनी के आर्थिक बर्बादी के कारण है। वो पूरे जर्मनी में बात फैलाया कि यहूदी की वजह से ही आज हमारा जर्मनी का पतन हुआ है। अगर यहूदियों को मार दिया जाए, यहूदियों को मिटा दिया जाए, तो जर्मनी अपने उच्चतम लेवल पे आ जाएगा। जबकि ये पूरी तरह से झूठ था, सिर्फ प्रचार मात्र। इसके पीछे थी सत्ता की भूख, सत्ता की राजनीति, झूठा राष्ट्रवाद, नस्लीय घमंड। वो मानता था कि आर्य नस्ल ही सबसे श्रेष्ठ नस्ल है। आर्य नस्ल के अलावा बाकी दुनिया में जो भी नस्ल थी उन सबको कमजोर या हानिकारक मानता था। जैसे कि मान लीजिए किसी में अहंकार आ जाए कि मैं यादव हूं, यादव ही श्रेष्ठ नस्ल है, बाकी दुनिया में जो नस्ल है वो सब बेकार है, कमजोर है, विनाशकारी है, और उसके ऊपर भूत सवार हो जाए यह हिटलर के जैसा कि बस बाकी सबको मारना है। हिटलर ने यही किया, उसके ऊपर खून सवार हो गया कि सारे यहूदियों को मारना है। लेकिन सवाल आता है कि जब उसने यहूदियों को मारना शुरू किया, जब पूरे जर्मनी में ऐसा अफवाह फैलाया, तो जर्मनी के लोग उसका विरोध क्यों नहीं किए। तो इसके पीछे भी बहुत सारी शोधें हुई। यही सवाल अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में बच्चे सवाल उठाने लगे कि सर आप पढ़ा रहे हैं हिटलर के बारे में, हमें जरा बताएं कि जर्मनी के लोग क्या इतने मूर्ख थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो कैसे मान लिए कि कोई जाति वर्ग व्यवस्था का आदमी आर्थिक बर्बादी का कारण है। गोली मारा जा रहा दिन दहाड़े हर इंसान को, हर रोज 500-700 लाशें गिर रही, तो जर्मनी के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया हिटलर का। तो यूनिवर्सिटी का जो टीचर था, शिक्षक था, वो तो सोचा कि अगर सीधे सीधे उत्तर दे दूंगा तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। उसने एक तरकीब निकाला। वो घर गया और अगले दिन जब आया तो थोड़ा तानाशाही में आया। उसने कहा कि एकदम बिल्कुल सब खामोश रहेंगे, एक भी सवाल कोई नहीं पूछेगा, अगर किसी ने फालतू का सवाल पूछा तो बस तुरंत उसको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब शिक्षा का आदेश, सारे बच्चे एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन में। और उसने कहा कि आज से हम एक अभियान चला रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फालतू सवाल करेगा, चाहे कोई भी अपने मन से कुछ भी बातें बनाएगा, कहीं से भी कोई सवाल खोज के लाएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके विरोध में कोई भी सवाल उठाएगा तो बस उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, आप नाम बता देना। तो सारे बच्चे सीरियस हो गए कि बातें तो ठीक कह रहे हैं। तो सारे बच्चे एक दूसरे की जासूसी करने में लग गए। कुछ को ग्रुप मेंबर बना दिए, एक कार्ड बनवा दिया शिक्षक, ताकि सभी बच्चों को लगे कि वाकई वो कुछ स्पेशल है। और परिणाम क्या निकला, 7 से 8 दिन में एक दूसरे बच्चे जो आपस में दोस्त थे वो एक दूसरे की
निगरानी करने लगे, देखभाल करने लगे कि कौन शिक्षक की मर्जी के खिलाफ जा रहा है। अपने ही दोस्तों की निगरानी करने लगे। आज 7वां दिन आके शिक्षक ने कहा कि मेरे बच्चों, अभी तक तुम लोग जो कर रहे थे, कुछ बच्चे सीरियस हो गए, कुछ तो सच में खुद अपने आप को मिलिट्री मानने लगे। यही काम हिटलर ने किया था जर्मनी में। वो लोगों को एक झूठा, सिर्फ प्रचार मात्र अफवाह फैलाया कि यहूदी ही यहाँ के आर्थिक बर्बादी के कारण है, और लोग मान लिए। 4 साल 5 साल तक वो प्रचार करवाया। अब ये बहुत मजे की बात है, अगर एक ही बात को अगर निरंतर दोहराई जाए, हर व्यक्ति से कहा जाए, चाहे वो बुनियाद से ही झूठ क्यों ना हो, तो लोग उसमें थोड़ी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। हर तरफ से एक ही बात सुनने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। वरना सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता, किसी की तो अकल काम करती। अब हिटलर ने यही किया कि एक झूठ उठाया और पूरे जर्मनी में फैला दिया, और बच्चा बच्चा जान गया कि बस यहूदी ही कारण है बर्बादी के। ये बिल्कुल झूठ था। सत्ता की भूख, सत्ता की राजनीति थी। झूठा राष्ट्रवाद था, नस्लीय घमंड था उसे। कोई भी नस्ल श्रेष्ठ नहीं होता। और कारण क्या हुआ अंत में? जब वो चारों तरफ से वो घिर गया, दूसरी सेना बर्लिन आ पहुंची थी, तब उसके पास भागने का कोई उपाय नहीं मिला, तो 1945 में उसने आत्महत्या कर लिया। ये स्वाभाविक है, जब इंसान के पास पलायन का कोई रास्ता नहीं दिखता, वो खुद को आत्मविनाश का ही रास्ता ढूंढ लेता है। आत्महत्या करने का भी यही कारण था उसका, क्योंकि वो गिरफ्तारी के डर से वो चाहता नहीं था कि मुझे कोई गिरफ्तार करे, क्योंकि इतने लोगों की जान लिया है, पकड़े जाने के बाद उससे कोई छोड़ेगा नहीं। वो जानता था कि मेरी क्या हसल की जाएगी, मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। इसी कारण से उसने आत्महत्या कर दिया। उसकी विचारधारा विफल हो गई, उसका सत्ता का पतन हो गया। तो सौभाग्य का कि आत्महत्या करना है, क्योंकि विचारधारा तुम फैलाए हो कि आज नस्ल श्रेष्ठ है, आज जब प्रमाण निकल के आया तो बस झूठा साबित हो गया। वो जानता था हिटलर ये बात बिल्कुल झूठ है, लेकिन लोगों में अफवाह फैला दिया और लोग मान गए। इसी तरह समाज में अंधविश्वास फैलती है। तो हिटलर की जो संपूर्ण जीवन कथा का सार है, वो हमें ये सिखा रहा कि अगर आपके पास अज्ञान है, अहंकार है, आप प्लस में आपको सत्ता मिल जाए, तो गारंटी है कि आप जीवन में कुछ रचनात्मक नहीं करेंगे, आप विनाश ही करेंगे। क्योंकि अज्ञान है, आपके पास ज्ञान तो है नहीं कि सही दिशा क्या है। और दूसरा आपके ऊपर अहंकार हावी है किसी बात का लेकर, उसके ऊपर नस्ल का अहंकार था कि मेरा नस्ल, आज नस्ल ही श्रेष्ठ है। आज के समय में कुछ लोगों पे धन की नशा सवार हो जाती है। आज भी कुछ लोगों में ब्राह्मण होने का बिल्कुल खुमार चढ़ा है कि मैं ब्राह्मण हूं। जो अतीत में हुआ दलितों के साथ, वो इसी के कारण, यही कारण था हिटलर के जैसा ही, कि ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ मानते थे कि दलित तो बिल्कुल परमात्मा के पैरों से निकला है, वो तो हमारी सेवा करेगा। स्त्रियों के साथ क्या कही जाती थी? दलितों के सीना जितना भारी होगा उसके हिसाब से टैक्स लगते थे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ब्राह्मण टैक्स लेते थे। जिस स्त्री का सीना जितना भारी रहेगा, जितना बड़ा रहेगा, उस हिसाब से टैक्स। और वो ढकना नहीं है स्तन को खुले चलना है, और खुद की स्त्री को एकदम छिपा के रखते थे। ये क्या था? ये झूठा प्रचार था कि परमात्मा दलितों को मारना चाहता है, परमात्मा दलितों से नफरत करता है। परमात्मा ने सबको बनाया और एक से नफरत और एक से प्रेम करने लगा। ये सिर्फ झूठा था, प्रचार मात्र। सती प्रथा भी वैसे ही शुरू हुआ कि पति मर गया तो वो स्त्री अपवित्र हो गई, वो स्त्री अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, और बस उसे पति के चिता पे जला दो। ये ब्राह्मणों का विचार था। वो तो राजा राम मोहन राय का देन है कि बंद हो गया सती प्रथा। अब जरा सोचिए, किसी का पति मर गया किसी कारण से, अब उसकी पत्नी, जिंदा पत्नी को ले जाके जला दिया जाए। ये कहीं से विचारधारा की उन्नति थी, विचारधारा का कहीं सफलता था। ये विनाश का कारण था, पतन का कारण था। समाज में धीरे धीरे समझ में आया कि ब्राह्मणों ने तो शोषण का कारण ढूंढ लिया है, दलितों को दबाने का, नष्ट करने का कारण ढूंढ लिया है, और बस समाज धीरे धीरे विकसित होने लगा, शिक्षा में आने लगा और समझने लगा।
तो हिटलर सिर्फ एक हिटलर नहीं रहा, इतिहास में बहुत सारे लोग रहे जगह जगह पे, हर धर्म हर मजहब में कुछ लोग रहे। आज भी मुसलमानों में स्त्रियों के साथ क्या की जाती है, हलाला के नाम पे पिता उसके साथ अपनी बेटी के साथ सोता है। अगर उसमें हलाला में क्या क्या रूल है, अगर मुस्लिमों में, जैसे कि अगर एक लड़की है, उसकी शादी किसी के साथ हुई है और पति 3 बार बोल दे तलाक तलाक तलाक, और तलाक हो गया, अब फिर वो पति उसको अपनाना चाहे, दोनों पति पत्नी फिर से जोड़ना चाहे, तो वो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। स्त्री को किसी पराये मर्द के साथ एक रात सोना होगा, फिर उसके बाद ही वो अपने पति के साथ जाएगी। वो एक रात किसी और पुरुष के साथ क्यों सोना था, तो मुस्लिम क्या मानते हैं, शुद्धिकरण के लिए स्त्री को शुद्ध करना है। किसी और के साथ सोएगी वो शुद्ध होगी कि अशुद्ध हो जाएगी। लेकिन मुस्लिमों में चलता है हलाला, यही है हलाला, कैसे दूसरा कोई व्याख्या नहीं है, यही तो होता है हलाला में, पिता अपनी बेटे के साथ सोता है। तो आपको लग रहा होगा कि हिटलर ही तानाशाह था, नहीं, इसीलिए मैं हिटलर की कहानियां लेके आया कि इससे थोड़ी समझ में आएगी कि हिटलर सिर्फ एक हिटलर नहीं था। हिटलर जैसे हजारों लोग रहे हैं हमारे मानव जाति के इतिहास में जिसने स्त्रियों का शोषण किया, और आज भी है जगह जगह पे। जाकर देखिए थोड़ा अफगानिस्तान में तालिबान में क्या चल रहा, 10-10 साल की लड़कियों के साथ शादी किया जा रहा, 70-70 साल के बूढ़े का। मैं कल एक वीडियो देखा रील्स पे, मेरी आंखें फट गई। 12 साल की 13 साल की लड़की थी और उसके साथ उसका पति था 60-62 साल का, और वो लड़की गर्भवती थी। उसको भी नाक पोंछने का सहूर नहीं था उस लड़की को। 10 साल की लड़की को क्या सहूर आएगा, अभी तो वो चलना सीखेगी, समाज को ऑब्जर्व करेगी, समझेगी, देखेगी कि दुनिया कैसा है, और तुमने उसका गर्दन पकड़ के बस जल्दी चपेटो उसको। शर्म भी नहीं है। लड़की का बुद्धि थोड़ा विकसित होता, वो अपने अनुसार वर ढूंढती, लेकिन नहीं, तुरंत गर्दन चपेट को। यह हमारा समाज कर रहा। और हिटलर का यही विचार था कि बस कैसे भी करके तुम राज करो, सबको दबा दो। और हिटलर ने यही किया, आर्य नस्ल की श्रेष्ठता मानता था और सबको दबाना चाहता था। तो मैं अंतिम रूप में आपसे यही कहना चाहता हूं कि किसी की भी विचारधारा में जुड़ने से पहले उसके पीछे उसका जो मकसद है उसको जरूर जानिए। वो क्या कह रहा, क्या किसी को मारने के लिए कह रहा, एक दूसरे से नफरत फैलाने के लिए कह रहा, या फिर वो एकदम बिल्कुल दर्पण आपको दिखा रहा जो सच्चाई है कि आप देख के जाग जाइए, मूर्छा में मत जिए। मैं यही कह रहा हूँ। अब मैं आपको ना कोई नया देवता देना चाहता हूँ, ना कोई नया धर्म, ना जो पुराना धर्म है उससे जोड़ना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जो करना चाहते हैं वो करें, किसी के विचारधारा से मत जुड़िए, बस होश में करिए। आप जो कर रहे हैं वो होश में, बेहोशी में कोई भी कार्य मत करिए। जाके मंदिर में मांग आए कि हे प्रभु मुझे कुछ दे दो, घर की समस्याएं हल कर दो, बेटी की अच्छी घर में शादी कर दो, एक सुंदर स्त्री दिला दो, एक पुरुष अच्छा दिला दो, धन पद पर प्रतिष्ठा दिला दो। लेकिन जाके जरा देखिए जो लोग अतीत में मांग रहे हैं, आपसे पहले जो मांगने गए थे उन्हें मिल गया नहीं। परमात्मा हमारे भीतर बैठा है, होश में आइए, जरा देखिए आंखें फाड़ के। उसी मंदिर के द्वार पे बैठे हैं भिखारी। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मंदिर मांगने की जगह नहीं है, मंदिर जागने की जगह है। जब आप सीढ़ियों पे जा रहे हैं वहीं पे आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि मैं जिसके द्वार पे मांगने आया हूं वहां पे तो पहले से ही भिखारी पड़े हैं, कोई अंधा है, कोई लूल्हा है, कोई लंगड़ा है, किसी को मिला नहीं मिला, और फिर मैं भी जा रहा हूं मांगने। अगर अंदर कोई देने वाला होता तो यहाँ पे भिखारी नहीं बैठे होते, आंख अंधे नहीं बैठे होते, हाथ से अपाहिज नहीं बैठे होते, पैर से लंगड़े नहीं बैठे होते। मतलब साफ है कि अंदर कोई देने वाला नहीं है। वहीं पे आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, लेकिन नहीं खुलता क्योंकि हमारे भीतर एक नशा सवार है। हमें लगता है कि कोई विशेष आदमी पे ही नशा सवार है, नहीं, हम सब पे नशा सवार है। धर्म का, अपने भगवान का। दूसरे के धर्म की बुराइयां दिखती है, अपने धर्म की बुराइयां नहीं दिखती। और एक किताब है, हर धर्म में एक आध किताब है और उसी को सब फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात है
वो जिस किताब के पीछे चल रहे हैं, जिसका पालन करने, वो उसे एक बार भी पढ़े भी नहीं है। उस किताब में क्या लिखा है एक बार पढ़ लें। जो लोग हिंदू धर्म में गीता को मानते हैं, वो मैं बता देना चाहता हूं कि 99% लोग गीता को नहीं पढ़े हैं। कोई एक पढ़ता है और आगे में उसकी व्याख्या देता है कुछ तोड़ जोड़ के अपने मकसद के हिसाब से, और लोग उसी को सच मान लेते हैं। आप जरा पढ़िए, आप जिस विचार के को फॉलो करना चाहते हैं, कोई आ रहा कृष्ण के नाम पे, कोई शिव के नाम पे, कोई बुद्ध के मार्ग पे, कोई महावीर के मार्ग पे, तो बुद्ध के मार्ग से जुड़ जाओ, कोई महावीर के मार्ग से जुड़ जाओ, कोई शिव के मार्ग से। आप खुद अन्वेषण करिए। बुद्ध भगवान के जीवन का सार यही है। वो कहते हैं अप दीपो भव। इसका क्या अर्थ? वो कहते हैं कि मैं कोई बात कहूं तो सच मत मान लेना। कोई वेद पुराण बाइबल कुरान शास्त्र आपसे कोई बात कहे तो सच मत मान लेना, मैं आपको धोखा दे सकता हूं। फिर आप क्या करेंगे? वेद पुराण बाइबल कुरान शास्त्र आपको धोखा दे सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे? मैं ना भी धोखा दूं, मैं खुद धोखे में हो सकता हूं, फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए वो कहते हैं अप दीपो भव, अपने दिया खुद बने। ये बुद्ध भगवान के संपूर्ण जीवन का सार है, सिर्फ एक लाइन में। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें होश में करना है, अंधविश्वास नहीं करनी है कि कोई कुछ भी आके कहा बस उसके पीछे लग जाना है, जैसे कि जर्मनी के लोगों ने किया। हिटलर ने जो कहा लोग मानते गए, जो कि बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी, 100% झूठ था बातें। ना आर्य नस्ल श्रेष्ठ था और ना ही यहूदी जर्मनी की आर्थिक बर्बादी के कारण थे, लेकिन उसने प्रचार फैलाया और लोग मान लिए। और उस समय यहूदियों की जो जनसंख्या थी पूरे विश्व में, वो थी 1,60,00,000 और हिटलर ने 60 लाख को मार दिया। मतलब हर तीसरे में से एक को मार दिया, हर तीसरे में से कहीं दूसरे पे ही मार दिया, क्योंकि 1,60,00,000 थे, उसने 60 लाख को मार दिया। उसका तो बस नहीं चला, उसको तो समय नहीं मिला, आत्महत्या करनी पड़ी, विचारधारा उसकी पकड़ में आ गई, सत्ता का पतन हो गया। नहीं तो अभी जीवित होता तो गारंटी के साथ तृतीय विश्व युद्ध वो करा ही देता। दूसरा तो करा ही दिया, तीसरा वो कराता ही कराता, लेकिन सत्ता का पतन हो गया, विचारधारा की विफलता हो गई और उससे आत्महत्या करना पड़ा। तो आपके समाज में, आपके देश में, आपके गांव में, आपके राज्य में, आपके घर में कौन ऐसा तानाशाह है जो आप अपनी बातों को ही आप पे लागू कर रहा हो, एकदम जबरदस्ती? आपको लग रहा है कि ये बातें बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से झूठी साक्षी दलीलें आपको दे रहा और आप पकड़ ले रहे हैं। उसको पहचानिए और उसको अपने जीवन से निकाल फेंकिए। यही आज की वीडियो का सार है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।